नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव राम कथाएं में। आज के इस वीडियो में हम वास्तु के कुछ महत्वपूर्ण उपायों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आज आपके घर के लिए मैं लाई हूँ सरल वास्तु टिप्स, जिनको अपनाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा और आपके घर में आ रही परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी और आपके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली का वास होगा। अगर आपके घर में पैसा आता है और पानी की तरह बह जाता है, कभी बीमारियों में तो कभी किसी और तरीके से नुकसान हो जाता है, क्योंकि लक्ष्मी माता बड़ी ही चंचला है। घर में आने से पहले ही वापस जाने का रास्ता ढूंढ लेती है। इसीलिए आज मैं आपको घर की सुख समृद्धि और बच्चों की तरक्की के लिए कुछ महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स लेके आई हूँ। तो आप सभी इस वीडियो को बिना स्किप किए बड़े ही ध्यान से पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बड़ा ही घातक होता है। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको जानकारी कैसी लगी, और कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वास्तुशास्त्र एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो घर और कार्यालय के डिजाइन और निर्माण में प्रकृति के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के संतुलन पर केंद्रित है। यह मानव जीवन और प्रकृति के बीच सद्भाव बनाने का प्रयास करता है। वास्तु के सिद्धांतों का पालन करके हम अपने घरों में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ा सकते हैं, जो हमारे जीवन में खुशी, समृद्धि और सद्भाव ला सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर की रचना और वास्तुकला आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार एक सही ढंग से डिजाइन किया गया घर न केवल सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, बल्कि नकारात्मकता को भी दूर करता है, जिससे एक सुखद और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनता है। इस वीडियो में मैं आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को अधिकतम करने और किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को कम करने के लिए कुछ सरल और प्रभावी वास्तु युक्तियां साझा करूंगी। उन सुझावों को लागू करके आप अपने घर को एक शांतिपूर्ण, सुखद और समृद्ध स्थान में बदल सकते हैं। मैं आपको घर, मुख्य दरवाजे से लेकर रसोई, पूजा घर और हर स्थान के वास्तु की जानकारी दूंगी। वास्तु में प्रत्येक दिशा एक देवता ग्रह द्वारा शासित होती है, जो आपके घर में ऊर्जा प्रवाह को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले दिशाओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है। उत्तर दिशा। उत्तर दिशा धन की दिशा होती है। उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर द्वारा शासित है। उत्तर दिशा का स्वामी बुध ग्रह है। यह घर के कार्यालय, लोकर, शयन कक्ष, पुस्तकालय आदि के लिए आदर्श है। नए अवसरों को आकर्षित करने के लिए इस क्षेत्र को अव्यवस्था मुक्त रखें। पूर्व दिशा स्वास्थ्य, सामाजिक संबंधों की दिशा, सूर्य द्वारा शासित। पूर्व दिशा जीवन शक्ति लाती है और शक्तिशाली लोगों से जुड़ने में मदद करती है। मुख्य द्वार अध्ययन कक्ष, शयन कक्ष या ध्यान क्षेत्र के लिए आदर्श मानी गई है। पूर्व दिशा में बड़ी खिड़कियां सूर्य के प्रकाश और अच्छे स्वास्थ्य को आमंत्रित करने में मदद करती है। पश्चिम दिशा विकास और इच्छा पूर्ति की दिशा। पश्चिम दिशा वरुण देव द्वारा शासित है। शनि ग्रह इसके स्वामी है। करियर और व्यवसाय में वृद्धि और विस्तार के लिए यह दिशा सर्वोत्तम है। यहाँ शयन कक्ष, भोजन कक्ष और भंडारण स्थान उपयुक्त हैं। हालांकि इस दिशा में शौचालय बनाने से बचें। दक्षिण दिशा शक्ति और प्रसिद्धि की दिशा। मंगल ग्रह द्वारा शासित दक्षिण दिशा शक्ति और प्रसिद्धि प्रदान करती है। यमदेव यहाँ के अधिपति देवता हैं। इस दिशा में शयन कक्ष आरामदायक नींद को बढ़ावा देते हैं, जबकि यहाँ सीढ़ियाँ जीवन में स्थिरता लाती हैं। दक्षिण दिशा में जल संबंधी तत्वों जैसे बोरवेल या भूमिगत जल भंडारण टैंक आदि से बचें। उत्तर पूर्व दिशा सबसे शुभ दिशा ईशान कोण के नाम से प्रसिद्ध। यह अत्यंत शुभ दिशा ईशान या भगवान शिव द्वारा शासित है। बृहस्पति ग्रह इसके स्वामी हैं। यह पूजा कक्ष, ध्यान
और जल स्रोतों के लिए सर्वोत्तम है। यहाँ शौचालय, सेप्टिक टैंक या रसोई बनाने से बचना चाहिए। सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए इस क्षेत्र को साफ और खुला रखें। दक्षिण पूर्व दिशा, धन प्रवाह की दिशा। यह दिशा अग्निदेव या अग्नि ऊर्जा द्वारा शासित है, इसलिए यह रसोई के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। इस क्षेत्र में स्थित एक सुव्यवस्थित रसोई स्वास्थ्य, ऊर्जा और समृद्धि सुनिश्चित करती है। शुक्र द्वारा शासित होने के कारण यह दिशा स्वास्थ्य, विवाह, संतान प्राप्ति और जीवन की सभी सुख सुविधाओं के लिए उत्तरदायी है। यहाँ जल तत्व रखने से बचना चाहिए, क्योंकि वे अग्नि ऊर्जा को बाधित कर सकते हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा, शक्ति और स्थिरता की दिशा। दक्षिण पश्चिम दिशा राहु ग्रह से जुड़ी है और इस प्रकार जीवन में प्रभुत्व और नियंत्रण सुनिश्चित करती है। परिवार के मुखिया के लिए यह शयन कक्ष दिशा अत्यधिक अनुशंसित है। यह दिशा जीवन में स्थिरता, रिश्तों, धन और स्वास्थ्य के लिए भी जिम्मेदार है। यहाँ शौचालय और प्रवेश द्वार बनाने से सख्त मना किया जाता है। उत्तर पश्चिम दिशा, सहयोग की दिशा। ये दिशा रिश्तों, संचार और गतिशीलता को नियंत्रित करती है। अतिथि कक्षों, बैठक कक्षों और नेटवर्किंग व सामाजिक मेल जोल से जुड़े स्थानों के लिए ये दिशा आदर्श है। यहाँ भंडारण की भी सलाह दी जाती है। चंद्रमा इस दिशा के स्वामी हैं और इसीलिए यह आपके मानसिक स्वास्थ्य और विचार प्रक्रिया के लिए भी जिम्मेदार है। अपने घर को सही वास्तु दिशाओं के अनुसार व्यवस्थित करके आप एक ऐसा स्थान बना सकते हैं जो सकारात्मकता, समृद्धि और शांति का संचार करता है। अब चलिए छोटे छोटे लेकिन बेहद ही महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति का संकेत है। टपकते नल को जल्द से जल्द ठीक करवाना चाहिए। नंबर 2, घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा हो तो उसे भी जल्दी से जल्दी ठीक करवाएं। छत पर रखी पानी की टंकी से पानी बहता हो तो उसे भी ठीक करवाना चाहिए। घर में पूजा घर है तो किसी वास्तु विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं और किसी देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्ति या तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांधकर रखें। साथ में कुछ कोड़ियाँ, इत्र की शीशी, चंदन की बट्टी, चांदी, तांबे आदि के कुछ सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखने चाहिए। प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर घर में जलानी चाहिए। घर के किसी स्थान पर अगर वास्तु दोष हो रहा हो तो वहां कपूर की एक डली बगैर जलाए रख देनी चाहिए। कपूर जलाने से देव दोष व पितृ दोष का शमन होता है। सप्ताह में एक बार गुरुवार के दिन को छोड़कर समुद्री नमक से पोंछा लगाने से घर में शांति रहती है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर घर में झगड़े भी नहीं होते हैं तथा माता लक्ष्मी का वास स्थायी रहता है। नंबर 8, घर में या वॉशरूम में कहीं भी मकड़ी के जाले नहीं बनने देने चाहिए। नंबर 9, घर में कहीं भी कचरा या अटाला जमा नहीं होने देना चाहिए। नंबर 10, छत पर बांस ना रखें और किसी भी प्रकार की अनुपयोगी वस्तुएं भी नहीं रखनी चाहिए। कुल मिलाकर घर की छत पर कूड़ा इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। नंबर 11, कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नजर ना पड़े। झाड़ू को पलंग के नीचे भी रखने से बचना चाहिए। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोने साफ हो, खासकर ईशान, उत्तर और वायु कोण को हमेशा खाली और साफ रखना चाहिए। नंबर 13, वॉशरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से या वाइपर से सुखाने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 14, दक्षिण और पश्चिम दिशा खाली या हल्का रखना करियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं है, इसीलिए इस दिशा को खाली नहीं रखना चाहिए। नंबर 14, घर में काले, कत्थई, मटमैले,
जामुनी और बैंगनी रंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे चादर, पर्दे या फिर दीवारों के ही रंग क्यों ना हो। नंबर 15, घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं। कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियां नहीं बनवानी चाहिए। नंबर 16, घर में फर्श, दीवार या छत पर दरार ना पड़ने दें। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत भरवा दें। घर में दरारों का होना अशुभ माना गया है। बिस्तर के सामने आईना कतई नहीं लगाना चाहिए। डबल बेड के गद्दे दो हिस्सों में नहीं होने चाहिए। शयन कक्ष में धार्मिक चित्र नहीं लगाने चाहिए। बेडरूम में लाल रंग का बल्ब नहीं होना चाहिए। नीले रंग का लैंप चलेगा। खराब बिस्तर, तकिया, पर्दे, चादर, रजाई आदि नहीं रखने चाहिए। इस कक्ष में टूटा पलंग नहीं होना चाहिए। पलंग का आकार यथासंभव चौकोर रखना चाहिए। पलंग की स्थापना छत के बीम के नीचे नहीं होनी चाहिए। शयन कक्ष के दरवाजे के सामने पलंग ना लगाएं। लकड़ी से बना पलंग श्रेष्ठ रहता है। शयन कक्ष में झाड़ू, जूते, चप्पल, अटाला, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, टूटे और आवाज करने वाले पंखे, टूटी फूटी वस्तुएं, फटे पुराने कपड़े या प्लास्टिक का सामान नहीं रखना चाहिए। वॉशरूम में नीले रंग की बाल्टी रखें और नहाने के लिए लकड़ी या पत्थर का पाट रखें। स्नान घर में किसी भी तरह की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, बल्कि उचित दिशा में एक छोटा सा दर्पण होना चाहिए। स्नान घर में मनी प्लांट लगाना अच्छा होता है। स्नान घर में वास्तु दोष दूर करने के लिए नीले रंग के मग और बाल्टी का उपयोग करना चाहिए। घर के आसपास केला, तुलसी, मनी प्लांट, अनार, पीपल, बड़, आम, नारियल, बांस, जामुन और जामफल के पेड़ पौधे होना चाहिए। कांटेदार पौधे नहीं होने चाहिए। हमेशा समय समय पर द्वार और देहली की पूजा करें और इसे साफ सुथरा रखें। किसी भी दिशा में गलत रंग के पत्थर का फर्श ना बनवाएं। उत्तर में काले, उत्तर पूर्व में आसमानी, पूर्व में गहरे हरे, आग्नेय में बैंगनी, दक्षिण में लाल, नैऋत्य में गुलाबी, पश्चिम में सफ़ेद और व्याय में ग्रे रंग के फर्श होने चाहिए। यदि आप अलग अलग रंग के पत्थर नहीं लगवा सकते हैं तो आप सभी कमरों में गहरे हरे या फिर पीले रंग का फर्श लगवा सकते हैं। पीले में पीतांबर उत्तम है। हर रूम के लिए अलग अलग रंगों का सुंदर सा कारपेट लाएं और उसे बिछाएं। उस कारपेट की प्रतिदिन अच्छे से साफ सफाई करें। घर के प्रत्येक रूम के मध्य में मांडना मांडे। घर के द्वार के बाहर रंगोली बनाएं। रंगोली या मांडना हमारी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति की समृद्धि के प्रतीक है। इससे घर परिवार में मंगल रहता है। आपके घर में किसी कमरे, किचन या अन्य किसी स्थान की टाइल्स टूटी हुई है तो उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक कराना चाहिए, क्योंकि टूटी टाइल्स भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से ठीक नहीं मानी जाती है। मकान के फर्श का ढाल पूर्व, उत्तर या ईशान दिशा की ओर होना चाहिए। इसमें भी उत्तर दिशा उत्तम होती है। घर के दरवाजे के ऊपर, अंदर और बाहर गणेश जी के चित्र लगाने चाहिए। द्वार के दाएं और बाएं शुभ और लाभ लिखें और द्वार पर बंदरवान लगाए जिसमें बेल बूटे, नक्काशी या सुंदर चित्र बने हों। दरवाजे की देहली भी अच्छी और मजबूत होनी चाहिए, जिसके आसपास स्वास्तिक बनाना चाहिए। ध्यान रखें, द्वार के बाहर अपने किसी गुरु या किसी अन्य देवी देवता का चित्र कदापि नहीं लगाना चाहिए। किचन में पीतल, कांसा, तांबा और चांदी के बर्तनों का उपयोग करें। किचन आग्नेय कोण में होना चाहिए। बाथरूम और टॉयलेट अटैच नहीं बनाने चाहिए। ये दोनों किचन के आसपास भी नहीं बनाने चाहिए। द्वार अच्छे से सजा और 2 पार्ट वाला होना चाहिए। आपकी खिड़की को भी अच्छे से सजाकर और पर्दे से ढकी हुई रखें। खिड़की के आसपास बैल बूटे वाले चित्र होने चाहिए या रंगोली या मंडने वाली चित्रकारी होनी चाहिए। घर में अतिथि कक्ष में हंस की बड़ी सी तस्वीर लगाएं, जिससे अपार धन समृद्धि की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसके अलावा कहीं किसी कोने में
धन के ढेर का एक छोटा सा चित्र भी लगाना चाहिए। ग्रह कलह या वैचारिक मतभेद से बचने के लिए हंसते मुस्कुराते संयुक्त परिवार का चित्र अपने घर में लगाना चाहिए। यदि आप दूसरों के चित्र ना लगाना चाहे तो खुद के ही परिवार के सदस्यों का प्रसन्नचित्त मुद्रा में हंसता मुस्कुराता चित्र दक्षिण पश्चिम दिशा के कोने में एक तस्वीर लगा देनी चाहिए। समुद्र किनारे दौड़ते हुए 7 घोड़ों की तस्वीर लगाने के लिए पूर्व दिशा को शुभ माना गया है। ये तस्वीर किसी वास्तुशास्त्री से पूछकर ही लगानी चाहिए। घोड़ों की तस्वीर ना लगाना चाहें तो आप तैरती हुई मछलियों के चित्र भी लगा सकते हैं। अतिथि कक्ष में घर के मुखिया की सीट के पीछे पहाड़ या उड़ते हुए पक्षी का चित्र लगा हो। ऐसी तस्वीरों से आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ता है। घर में दक्षिण दीवार पर हनुमान जी का लाल रंग का चित्र लगाना चाहिए। इसके 2 लाभ होते हैं। पहला ये कि आपका मंगल यदि अशुभ है तो शुभ होने लगेगा, और दूसरा ये कि आपके मन में अगर किसी भी प्रकार का भय है तो वो भय नहीं रहेगा। रसोई घर में किचन स्टैंड के ऊपर सुंदर फलों और सब्जियों के चित्र लगाने चाहिए। अन्नपूर्णा माता का चित्र भी लगाएंगे तो घर में बरकत बनी रहेगी। जिस घर में रसोई घर दक्षिण पूर्व यानी कि आग्नेय कोण में नहीं हो, तब वास्तु दोष को दूर करने के लिए रसोई घर के उत्तर पूर्वी यानी कि ईशान कोण में सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगानी चाहिए। यदि आपका रसोई घर अग्नि कोण में ना होते हुए किसी और दिशा में बना है तो वहां पर यज्ञ करते हुए ऋषियों की चित्राकृति भी लगाई जा सकती है। यदि बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो पढ़ने के कक्ष में माता सरस्वती, वेद व्यास जी या किसी पढ़ते हुए बच्चे का चित्र लगाएं। घर के उत्तर की ओर ही बच्चे का मुंह होना चाहिए पढ़ते हुए, और तस्वीर भी उत्तर की दीवार पर ही लगी होनी चाहिए। इसके अलावा किसी हरे तोते का चित्र लगाएं, जिससे बच्चे का पढ़ने में तुरंत ही मन लगने लगेगा। घर के उत्तर की दीवार पर हरियाली, तोते या चहकते हुए पक्षियों का शुभ चित्र लगाएं। इससे घर के सभी सदस्यों की एकाग्रता बढ़ेगी। इसके अलावा मोर, वीणा, कलम, पुस्तक, हंस या मछली के चित्र भी लगा सकते हैं। कुछ वास्तुकार जंपिंग फिश, डॉल्फिन या मछलियों के जोड़े को लगाने की भी सलाह देते हैं। ध्यान रखें, उपरोक्त में से किसी एक का ही चित्र लगाएं। यदि पति और पत्नी में तनाव है या किसी कारणवश प्यार का संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है तो आप अपने शयन कक्ष में श्री राधा कृष्ण या हंसों के जोड़े का सुंदर सा मन को भाने वाला चित्र लगा सकते हैं। इसके अलावा हिमालय, शंख या बांसुरी के चित्र भी लगा सकते हैं। ध्यान रखें, ऊपर दिए गए चित्रों में से किसी एक का ही चित्र लगाएं। यदि शयन कक्ष अग्नि कोण में हो तो पूर्व मध्य दीवार पर शांत समुद्र का चित्र लगाना चाहिए। शयन कक्ष के अंदर भूलकर भी पानी से संबंधित चित्र ना लगाएं, क्योंकि पानी का चित्र पति पत्नी और वो की ओर इशारा करता है। यदि गलती से आपका शौचालय ईशान कोण में बन गया है तो फिर ये बहुत ही धन हानि और अशांति का कारण बन जाता है। प्राथमिक उपचार के तौर पर उसके बाहर शिकार करते हुए शेर का चित्र लगा दें। शौचालय में बैठने की व्यवस्था यदि दक्षिण या पश्चिम मुखी है तो उचित रहेगा। ईशान कोण में बना शौचालय घर में बीमारी और कंगाली का कारण बनता है। दरवाजे के ठीक सामने वृक्ष या खंबा होने से बच्चों को कोई ना कोई रोग की शिकायत लगी ही रहती है। घर के मुख्य द्वार के सामने जूते चप्पल उतारना अशुभ माना जाता है। इससे आर्थिक संपन्नता प्रभावित होती है। रसोई घर में खाना बनाते समय गृहिणी का मुख दक्षिण की दिशा में होना अशुभ माना गया है। उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोने से माइग्रेन, साइनस, सिर दर्द की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए उत्तर दिशा की ओर सिर करके कभी भी सोना नहीं चाहिए। दरवाजा खोलते
या बंद करते समय आवाज का आना भी गलत माना जाता है। इसे वास्तु दोष माना गया है। अगर आपके दरवाजों में ऐसी आवाजें आती है तो उन्हें तुरंत ठीक करवाएं। घर का मुख्य दरवाजा साफ सुथरा, रोशनी से भरा और बिना किसी रुकावट के होना चाहिए। घर का पूजा स्थान ईशान कोण में होना सबसे शुभ माना जाता है। घर में किचन दक्षिण पूर्व दिशा में ही होना चाहिए और खाना बनाते हुए मुख पूर्व दिशा की ओर होना सबसे शुभ माना जाता है। बेड के ठीक सामने कभी भी शीशा नहीं लगाना चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। घर में पानी का स्रोत या मटका उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। घर की दीवारों पर हल्के और सुखद रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। आपके घर के सभी कमरों के लिए चरण दर चरण वास्तु टिप्स। अब घर के अलग अलग कमरों के लिए वास्तु टिप्स के बारे में जानते हैं। गृह प्रवेश के लिए वास्तु टिप्स। आदर्श रूप से यदि आपका घर पश्चिम मुखी है तो आपके घर का प्रवेश द्वार उत्तर पश्चिमी दिशा में होना चाहिए, या यदि आपका घर दक्षिण मुखी है तो दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। प्रवेश द्वार के लिए कभी भी काले रंग का प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये नकारात्मक भावनाओं को जन्म देता है। इसके बजाय जमीनी और मिट्टी से जुड़े प्रभाव के लिए अंबर या लकड़ी के रंगों का प्रयोग करें। एक शुद्ध सफेद प्रवेश द्वार भी अच्छा रहेगा, जो शांति का प्रतीक होता है। प्रवेश द्वार के पास जूते रखने की रैक, पुराना फर्नीचर और कूड़ेदान रखने से बचना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर पर्याप्त धूप आनी चाहिए। अगर ये संभव ना हो तो प्रवेश द्वार को रोशन करने और सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा का अनुकरण करने के लिए पीली रोशनी का इस्तेमाल किया जा सकता है। नाम पट लगाने से आपको वास्तुशास्त्र में कुछ अंक मिलते हैं। उत्तर या पश्चिम दिशा में स्थित द्वार के लिए धातु की नाम पट्टिका लगाने की सलाह दी जाती है। दक्षिण या पूर्व दिशा में स्थित प्रवेश द्वार के लिए उत्कीर्ण लकड़ी की नाम पट्टिका उत्तम रहती है। कर्कश या कर्कश ध्वनि वाली डोरबेल से बचें। हमेशा धीमी और सुखदायक ध्वनि वाली डोरबेल लगानी चाहिए। मंद रोशनी वाले गंदे प्रवेश द्वार परेशान करने वाले और अप्रिय लग सकते हैं। जीवंत आकर्षण और सकारात्मक ऊर्जा के लिए अपने प्रवेश क्षेत्र में गर्म और परिवेशीय रोशनी लगाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटे, दरार वाले या चिपचिपे दरवाजे आर्थिक और परिवार के सदस्यों के समग्र कल्याण को प्रभावित करते हैं। ऐसे दरवाजों को तुरंत बदलकर नए दरवाजे लगाने चाहिए। एक धनुषाकार लकड़ी का दरवाजा आपके घर को एक उत्कृष्ट रूप देता है और इसे भाग्यशाली माना जाता है, खासकर यदि इसे लकड़ी के दरवाजे के हैंडल के साथ जोड़ा गया हो। वास्तु सिद्धांतों के अनुसार प्रवेश द्वार के ठीक बाहर थोड़ी ऊंची दहलीज रखनी हमेशा अच्छा होता है। ऐसा माना जाता है कि ये नकारात्मक ऊर्जा से हमारी रक्षा करती है। अब लिविंग रूम के लिए वास्तु। आपके घर में ऊर्जा का प्रवाह लिविंग रूम से शुरू होता है, जिसका मुख आदर्श रूप से उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। सोफा या शोकेस जैसे भारी फर्नीचर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना उचित है। टीवी या साउंड सिस्टम वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लिविंग रूम के दक्षिण पूर्व भाग में रखने चाहिए। यदि आपके पास एक संयुक्त भोजन कक्ष और बैठक कक्ष के साथ एक खुली मंजिल की योजना है, तो ये सबसे अच्छा है कि भोजन क्षेत्र पूर्व में स्थित हो। वास्तुशास्त्र में कुछ खास रंगों को सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। क्रीम, बेज या शुद्ध सफेद जैसे हल्के रंगों का चुनाव करना सबसे अच्छा है। ये रंग सुंदरता, पवित्रता और शांति का प्रतीक है। संयुक्त भोजन क्षेत्र में उत्साहपूर्ण और जोशीले माहौल के लिए आप केसरिया, हल्का पीला या शायद सुंदर आड़ू रंग जैसे गर्म रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके शोकेस या दीवार पर टूटे हुए फोटो फ्रेम, शोपीस या दरारों वाले शीशे लगे हैं, तो उन्हें तुरंत हटा देने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसी चीजें दुर्भाग्य लाती है। अपने लिविंग रूम को
वास्तु के अनुकूल बनाने के लिए आकर्षक और गतिशील रंगों में कुशन कवर, गलीचे और पर्दे खरीदने की सलाह दी जाती है। गुलाबी, फिरोजा और सुनहरे रंग लिविंग रूम के लिए एकदम सही बताए गए हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार मछली घर को शुभ माना जाता है। लिविंग रूम के उत्तर पूर्व क्षेत्र में एक्वेरियम रखना सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने के लिए उत्तम माना गया है। जब संदेह हो तो उसे बाहर फेंक दीजिए। अपने लिविंग रूम को साफ सुथरा और अव्यवस्था मुक्त रखने से जगह ज़्यादा हवादार बनती है और एक सकारात्मक माहौल बनता है। प्रकृति की अदम्य सुंदरता को सूक्ष्मता से चित्रित करने वाली दीवार कला भी आपके लिविंग रूम के लिए एकदम सही बताई गई है। आप ताज़ा और मनमोहक माहौल बनाने के लिए ताज़े फूलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ताज़े फूल हर रोज़ अपने ड्राइंग रूम, लिविंग रूम में रख सकते हैं। हाथियों या पक्षियों की मूर्तियाँ हिंसक और शिकारी जानवरों की तुलना में अधिक शुभ और शुभ मानी जाती है। अपने लिविंग रूम के दक्षिण पूर्व कोने में हाथी की सजावट रखने से समृद्धि आती है, जबकि दक्षिण पश्चिम कोने में प्रेमी पक्षियों का जोड़ा वैवाहिक सुख का आश्वासन देता है। अब रसोई घर के लिए वास्तु टिप्स। रसोई पोषण का स्थान और दिन भर की ऊर्जा का स्रोत है। वास्तु के अनुसार आपकी रसोई घर के दक्षिण पूर्व दिशा में होनी चाहिए, जहां अग्नि कोण अग्निदेव का प्रभुत्व माना जाता है। इसी मान्यता के अनुरूप अग्नि से जुड़े सभी उपकरणों को रसोई के दक्षिण पूर्व कोने में रखना आदर्श माना गया है, जैसे कि गैस स्टोव, सिलेंडर और अन्य रसोई के उपकरण इसी कोने में रखे जाने चाहिए। वास्तु सिद्धांतों के अनुसार सिंक और कुकिंग रेंज कभी भी एक ही प्लेटफॉर्म पर नहीं होने चाहिए। सिंक और कुकिंग एरिया को अलग अलग रखें ताकि वे एक दूसरे के समानांतर ना हो। समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपने खाद्यान्न को रसोई के दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में ऐसा माना जाता है कि जल ऊर्जा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा से सबसे अच्छी तरह प्रवाहित होती है। इस वास्तु सिद्धांत का अधिकतम लाभ उठाने के लिए अपने डिशवॉशर, पानी के पाइप और रसोई के जल निकासी आउटलेट को इस प्रकार रखें। सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए अपनी रसोई की जरूरी चीज़ों को व्यवस्थित रखें। आप एक मजबूत और टिकाऊ किचन रैक में निवेश करके ऐसा कर सकते हैं। विकास और जीवन शक्ति के प्रतीक के रूप में आप गमलों में कुछ जड़ी बूटियां उगा सकते हैं और उन्हें अपने रसोई घर की खिड़की पर रख सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं शयन कक्ष के लिए कुछ महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स। वास्तु के अनुसार आपके घर का दक्षिण पश्चिम कोना आपके मास्टर बेडरूम के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। बच्चों या मेहमानों के बेडरूम के लिए उत्तर पश्चिम क्षेत्र सबसे उपयुक्त रहता है। खिड़कियों की अधिकतम संख्या पूर्व और उत्तर की दीवारों पर ही होनी चाहिए। वास्तु भी ये बताता है कि सोते समय व्यक्ति किस दिशा में मुंह करके सोता है। इससे उसकी नींद की गुणवत्ता प्रभावित होती है। ऐसा माना जाता है कि सिरहाना हमेशा पूर्व या दक्षिण दिशा में और पैर पश्चिम या उत्तर दिशा में होने चाहिए। बिस्तर के चारों ओर पर्याप्त रक्त संचार सुनिश्चित करने के लिए इसे बीच में रखना सबसे अच्छा बताया गया है। ड्रेसिंग टेबल को इस तरह से रखा जाना चाहिए कि वह बिस्तर को प्रतिबिंबित ना करे, अर्थात सोते समय आपका प्रतिबिंब शीशे में दिखाई नहीं देना चाहिए। भूरे या हल्के मैचा हरे रंग का चयन प्रकृति की भावना को जगाने के लिए एकदम सही है, जो जमीन से जुड़े रहने में मदद करता है। सुनिश्चित करें कि आपके बेडरूम में अच्छी रोशनी हो, ना ज़्यादा रोशनी हो और ना ही ज़्यादा अंधेरा हो। यह परिवेशीय रोशनी और आकर्षक रोशनी के संयोजन से प्राप्त किया जा सकता है। कुर्सी पर कपड़ों के ढेर से होने वाली घुटन को दूर करें। अपने बेडरूम को साफ सुथरा रखने के लिए बिल्ड इन स्टोरेज यूनिट्स में निवेश करके
उसे एक आरामदायक जगह में बदल दें। खुशनुमा माहौल के लिए अपने बेडरूम में बेड के साइड टेबल पर फूलदान में फूल रखें। सुनिश्चित करें कि कोई भी कार्यस्थल, चाहे वह आपका अध्ययन मेज हो या कार्य डेस्क, उत्तर या पूर्व दिशा में स्थित हो। प्रकाश और सकारात्मक थीम वाली कलाकृतियाँ और सजावट की वस्तुओं का चयन करने से आपका मूड अच्छा हो सकता है और मानसिक स्थिति भी स्वच्छ रह सकती है। अपने शयन कक्ष के उत्तर पश्चिम या फिर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में भारी फर्नीचर जैसे अलमारी रखनी चाहिए। बाथरूम के लिए वास्तु टिप्स। अब चलिए बाथरूम के लिए कुछ खास वास्तु टिप्स के बारे में जान लेते हैं। वास्तु के अनुसार बाथरूम बनाने के लिए सबसे अच्छी दिशा घर का उत्तर पश्चिमी भाग है। ऐसा कहा जाता है कि आपके बाथरूम में धातु के दरवाजे और फिक्सचर नकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं। इसके बजाय लकड़ी का दरवाजा बेहतर विकल्प होता है, अर्थात बाथरूम के दरवाजे हमेशा लकड़ी के बने होने चाहिए। शौचालय की दीवार शयन कक्ष, रसोई या पूजा कक्ष से जुड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मकता फैल सकती है। अपने बाथरूम को वास्तु के अनुकूल बनाने के लिए इन गलतियों से बचना चाहिए। वॉश बेसिन और शॉवर क्षेत्र बाथरूम के पूर्व या उत्तर पूर्व क्षेत्र में होना चाहिए। बाथरूम की खिड़की आदर्श रूप से पूर्व दिशा में होनी चाहिए, ताकि ताजी हवा और सूर्य की पहली किरणों से पर्याप्त धूप आ सके। ऐसा माना जाता है कि शौचालय की सीट को बाथरूम के पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में रखने से अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन में बेहतर सहायता मिलती है। आपको अपने बाथरूम का दरवाजा भी हमेशा बंद रखना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। बाथरूम में हवा का अच्छा प्रवाह बनाए रखना जरूरी होता है। उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित करने के लिए एग्जॉस्ट फैन और बड़ी खिड़कियां लगवाएं। आप छोटे पौधे लगा सकते हैं जिनका रखरखाव आसान हो और जो आपके बाथरूम में प्राकृतिक तत्व जोड़ देंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपका बाथरूम जमीन से कम 2 फीट ऊंचा होना चाहिए। सभी विद्युत फिटिंग जैसे गीजर, हेयर ड्रायर आदि दक्षिण पूर्व की दिशा में लगाए जाने चाहिए। तो प्रिय श्रोताओं, उम्मीद है ये सारी जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई भी प्रश्न है वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।